सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए आज लेके चलते हैं हम जा रहे हैं टर्किश फूड ट्राई करने। आज है संडे, तो आज हमारी सिस्टर इन लॉ भी है और हम लोग को साथ में वो भी जाएंगे। जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन वो भी जाते हैं हमारे साथ, तो हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको। और हम लोग मेट्रो से ही जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मतलब मेट्रो से जाना सही रहता है। ऐसा है। और वहाँ पर एमआरटी बोलते हैं मेट्रो को। तो ऐसा है कि हम लोग एमआरटी से जाएंगे और अभी पहुँच भी गए हैं, तो बस आ गए हैं। और चलिए देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं। एंड वहाँ उस दिन का मौसम गाइस बहुत अच्छा था, तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। एंड हम जिस टाइम पे गए थे उस टाइम मतलब सिंगापुर में बहुत ही अच्छा होता है, बरसात का मौसम होता है गाइस। ये ब्लॉग हमारा लेट लेट जा रहा है, बट वही है कि मैं आपको मतलब सोच रही बता दूं। तो वही है, दिसंबर जैन का जो महीना होता है तो उसमें वो बारिश होते हैं, तो वो मौसम बहुत अच्छा होता है। वो मतलब सिंगापुर के लिए बेस्ट मौसम वो होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है गाइज। और हम लोग निकल गए और आप देख सकते हो मौसम कितना अच्छा है। वेदर का तो पूछना ही नहीं है, बहुत ही गजब का वेदर, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। और गाइज कुछ ऐसे दिख रहा था ना बाहर, ऐसे टेबल चेयर लगे हुए। एंड जिस दिन हम गए थे संडे था, तो कुछ कुछ चीज़ें बंद भी थी। तो ऐसे अभी शाम के टाइम तक हम लोग बहुत देर तक रुकेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ कुछ चीज़ें कवर करेंगे आज। तो हमें ऐसे जल्दी कवर करना था, क्योंकि हमारा टिकट भी मतलब एक्सटेंड नहीं हो रहा था। तो हमें था कि जल्दी जल्दी हमें बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। बट वही था कि हमने भाग दौड़ के एक दिन में कई चीज़ें किया, बट लास्ट में हमारी टिकट भी एक्सटेंड हो गई और हम रुके भी और बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए एंड घूमे। हम आपको बताते ना हमेशा कि हमने डे टाइम का भी वहाँ पे देखा व्यू एंड नाइट टाइम का भी देखा, तो वो हमारे लिए बहुत अलग था और बहुत ही अच्छे से हम लोग, मतलब क्या ही बताया आपको, एक जगह पे हम लोग 2-2 3-3 बार गए। तो ऐसा कुछ था। और गाइज मैं आपको बता दूँ ना, वहाँ मुझे बड़ी अच्छा लगता थी। एक कलरफुल बिल्डिंग, ये बड़ी फेमस है वहाँ पे, अलग अलग कलर के ऐसे ऐसे बिल्डिंग एंड सारी चीज़ें, तो बड़ी अच्छा लगता था वहाँ पर। और हाँ, वहाँ पर ना भूलना तो है ही नहीं, आपको हर एक जगह जगह मैप लगा है। एंड आपको डायरेक्शन के लिए जगह जगह मैप लगा है, तो आप आराम से निकल सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो। तो बड़ी अच्छा था, ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी थी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी। हम सारे लोग आ गए हैं और हमें ट्राई करना है कुछ कुछ टर्किश फूड एंड कुछ ड्रिंक्स वहाँ पे होते हैं, माचा। और एक पता नहीं दीदी क्या पिलाते थे, हमें उतना याद नहीं आ रहा। अभी आपको हम दिखाएंगे। तो हम एनी टाइम हम उनके साथ जब भी जाते थे ना, तो चाहे हस्बैंड मतलब इनके साथ तो जाके नहीं मैं लेती थी वाला जूस। मतलब वहाँ पे ड्रिंक बोलते हैं उस चीज़ को, जूस को ड्रिंक बोलते हैं वो लोग। हमारे साइड ही बस जूस बोला जाता है। तो दीदी हमें हमेशा वो बोलते थे ये तुम्हारा फेवरेट है, तुम पी लो। तो ऐसा था, एक कदम भी घर से बाहर निकलो तो वो पी लो, मतलब बड़ी अच्छा लगता था। और गैस बड़ी महंगे होते थे हमारे यहाँ, तो जूस 10-20 रुपए के मिल जाते हैं, बट वहाँ 300 400 500 के जूस हुआ करते थे। ऐसा है, तो आपको भी दिखेगा। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें फेमस थी ना, तो हमारी जो सिस्टर इन लॉ थी ना, तो उनको ये था ना कि यहाँ की जो जो चीज़ें फेमस है ना, तुम लोग ट्राई करके जाओ। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ वहाँ पे ट्राई किया। आपको बता दूँ कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना कि खाना वगैरह तो हमने ट्राई नहीं किया। हम बाहर गए भी ना, तो हमने इंडियन खाना ही खाया। जैसे हम लिटिल इंडिया गए तो साउथ इंडियन खाना खाए हम लोग। और फिर एक जगह और गए थे क्लार्क की, तो वहाँ पे भी मतलब हमने वहाँ पे एक बाबर की क्या करके कुछ नहीं, गब्बर गब्बर सॉरी, गब्बर करके एक शॉप है। वो मतलब बहुत फेमस है इंडियन लोगों के लिए। तो वहाँ पर ही हम बैठ के उसी वहीं पे हमने खाया। तो मतलब ऐसी चीज़ें मतलब हम ज़्यादातर खाते थे जब खाना खाना होता था। मुझे मतलब हम लोग को भूख लगती थी तो नहीं, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते थे ना कि मैक्सिमम टाइम हम लोग ऐसे ड्रिंक्स जो वो लोग बोलते ना, वो ले लिया करते थे। तो उसमें माचो होता था, मैंगो माचो, देखिए ये बना रहे हैं ना, ये शायद माचो इसे बोलते हैं, मैंगो माचो ऐसे कुछ तो भी बोलते हैं इसे। आप लोग में से किसी को पता हो तो बताना, मुझे अभी उतना याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे पिए हुए। अभी मैं ये वीडियो आपका है जैन का है और मैं अभी इतना लेट एडिट कर रही हूँ, तो कोई नहीं। तो मुझे भी उतना याद नहीं आ रहा है कि क्या पीते थे हम लोग। और ये इतना टेस्टी और इनके बनाने का तरीका इतना अलग होता था ना गाइस, तो मैंने सोचा ना शूट कर ले। दीदी बोलती थी ना कि कर लो आंचल, कुछ अलग है, तुम शूट कर लो। तो उनको सबको पता है मेरे घर में कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मैं ब्लॉग बनाती वीडियो बनाती, तो सब कहते थे कि तुम्हारे लिए अगर अलग जो भी चीज़ें लग रहा है ना, तुम शूट कर लिया करो, तुमको अगर अपने ब्लॉग के लिए चाहिए एंड तुमको पसंद है तो चीज़ें शूट। तो मैं आराम से कर। अब मेरे में एक और प्रॉब्लम है गाइस, ये चीज़ें अभी अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को लगता है कि मैं जैसे जैसे ब्लॉग बनाते जाऊँगी, जैसे जैसे मैं रेगुलर ब्लॉग को करूँगी, वैसे वैसे ये चीज़ें मेरे अंदर से हटती जाएगी। अब जैसे मेरा क्या है ना कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाऊँ ना, तो मैं
कुछ भी शूट करती, जो मेरे को मन करता वो शूट करती। बट मैं अगर 2-3 लोग अपने फैमिली मेम्बर ही, ऐसा नहीं बोलूँगी कि दूसरे लोग, जैसे अपने घर में ही अगर मेरी सिस्टर इन लॉ जा रही है, चाहे मेरे नंद नंदोई, मतलब दोनों में से कोई जा रहा है, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ कोई भी जा रहा है ना, और बच्चे जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, तो फिर वो ना मेरे को थोड़ा सा वो हिचकिचाहट होती है शूट करने में कोई भी चीज़ें, क्योंकि मेरे को बड़ी मतलब ये स्टार्टिंग से मेरे में प्रॉब्लम है गाइस। अब ये प्रॉब्लम में मुझे लगता है कि धीरे धीरे ठीक होगा, अगर मैं डेली डेली ब्लॉग शूट करना डालना सब चीज़ करूँगी तो ये सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि पता है, और नहीं एक रहता भी है ना, मुझे लगता है कि सबकी एक प्राइवेसी होती है, तो हम नहीं कर सकते अपने ब्लॉग के चक्कर में ऐसा वैसा कुछ। बट ऐसा नहीं है, हमारी फैमिली में कोई मना नहीं करता मुझे कि तुम ये शूट मत करो, शूट मत करो, कोई नहीं कहता। और सबको पता है कि करते हो, तो सब पूछता रहता है तुम करती हो क्या, ऐसे वैसे तुम क्या करो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं खुद से ही मैं मतलब बहुत कम लिमिटेड चीज़ें डालती हूँ कि क्या पता क्या किसको अच्छा लगे ना लगे, तो ये सब प्रॉब्लम है मेरे में। तो आई थिंक वो समय के साथ धीरे 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 जाएगा। और गाइस ये देखो, ये लोग बहुत ही अच्छा बनाते थे, अब भी मुझे मतलब ऐसा मन कर रहा है कि अभी मतलब मेरे को मिल जाए। ये बहुत अच्छा होता था, और कुछ तो भी आम का पाउडर रहता था, फिर कोकोनट वो रहता था, और उसमें मिक्स करके वाह क्या बनाते थे ये लोग, मस्त बनाते थे। तो हम लोग अभी यहाँ पे बना रहे हैं, इनके प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता था गाइस। ये ओट्स वाला दूध है, कुछ कुछ तो भी है, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। तो ये बड़ी फेमस था वहाँ का, बहुत सारी चीज़ें ये लोग मिलाते थे, बहुत फेमस था। यहाँ पे भी ना पता है, जब हम लोग यहाँ पे थे ना, तो थोड़ी धूप हो गई थी, और धूप की वजह से ना बाहर ऐसे लाइन लगा के हम लोग खड़े थे। तो हम लोग की जगह दीदी खड़ी हो गई थी, तुम लोग साइड में हो जाओ, हम ला के देते हैं। तो वो अपने से ना मुझे बहुत अच्छा लगता था ये चीज़ें, कि वो अपने से ट्राई करती थी ना, कि हम जैसे हम लोग ना हर एक चीज़ों को ट्राई करें, मतलब कोई भी चीज़ हमसे वहाँ का छूटे नहीं है। और मैं आपको बता दूँ ना गाइज, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें हमने ट्राई किया, सुशी एंड ये टर्किश फूड, और वहाँ पे ना बहुत अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ना गाइज वो चावल के मिठाइयाँ होती हैं, स्वीट्स होते हैं, जो बहुत डिफरेंट होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। फिर वो क्या नूडल्स होता है एक, उसमें बनता है गाइस, नूडल्स बनता है कोकोनट उसमें वाटर में बनता है, या ऐसे ही कुछ एक बनता है नूडल्स। फिर एक माला करके कुछ होता है, बहुत स्पेशल होता है वहाँ का माला, वो भी हमने ट्राई किया। हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया। अब एक दिन मैं आपको वीडियो सारा डालूंगी, मैंने सारा लिया, और मैं सारी वीडियो कलेक्ट करके मतलब एक जगह करके ना आपको मतलब एडिट करके डालूंगी, और मैं बताऊंगी सबका टेस्ट कि मुझे कैसा लगा। आप ट्राई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मतलब हम इंडियन के ना जो स्वाद होते हैं ना एक जैसे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है सही भी हो सकती हूँ, क्योंकि हम लोग का स्वाद ना बहुत सारी चीज़ नहीं मिलती है, बट स्वाद तो एक ही होता है, हमें ऐसा लगता है। तो मैं आपको बताऊँगी कि हमने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ट्राई किया, और क्या क्या चीज़ें अच्छा लगा हमें। आप भी चाहो तो आप भी एक बार ट्राई करो। और मैं एक बार तो ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी, अभी मैं आपको लेके चलती हूँ तो टर्किश फूड के साइड में, वो बहुत फेमस है। मुझे हम लोगों ने जितना वहाँ पर खाया गाइस, उसमें मुझे टर्किश फूड बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। मतलब मैं आपसे बोल दूँ कि अगर हम इंडिया में नहीं है कहीं और, मतलब सिंगापुर हम गए तो हमें टर्किश फूड एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। माला भी हमें अच्छा लगा, माला भी वहाँ का बहुत फेमस है, माला भी हमारी मतलब जो सिस्टर हैं उन्होंने हमें ट्राई कराया। बट हम वही कह सकते हैं कि माला से भी बेस्ट हमें ये टर्किश फूड लगा, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फिर से आ गए, फिर से कोई ड्रिंक लेना था हमें, तो वहाँ पे तो माचो, मैंगो माचो ऐसे कुछ करके, वो मैंगो का पाउडर रहता है और माचो कुछ उसमें होता है, तो वो एक स्पेशल ड्रिंक होता है, तो वो हमने लिया। और उसके बाद हमें उतना कुछ मतलब क्लियर नहीं है, अगर किसी को पता हो तो बताना आप ज़रूर, लेकिन हमें इतना पता है कि उसे माचो बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, और हाँ एक सागो करके था। हाँ देखो गाइज, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ट्राई किया, सागो, टारो एंड अभी मुझे जैसे जैसे याद आएगा ना, जैसे मैं वीडियो एडिट करूँगी ना, मुझे सारा चीज़ याद आ जाएगा, और मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या ट्राई किया। एंड जो जो चीज़ें मैंने ट्राई किया ना, हमें ना सागो से अच्छा हमें वो सागो, टारो, ये सब मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मैं ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करूँगी और बताने की कोशिश करूँगी कौन सी फूड मुझे कैसा लगा कैसा नहीं लगा, एंड सच से मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ऐसा कुछ है। और गैस मैं बता दूँ ना कि हमें बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन, हमने बहुत इन्जॉय किया था, बहुत ज़्यादा हम तीनों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। और उस दिन क्या था ना गाइज कि ये यहाँ की ना जो गलियाँ थी ना, वो भी बड़ी अच्छी लग रही थी मेरे को, बहुत स्पेशल स्पेशल गलियाँ थी। तो इसमें हम लोग ढूंढ रहे थे ना, वो क्या बोलते हैं, स्पेशल शॉप ढूंढ रहे थे हम लोग।
कि कोई स्पेशल शॉप हमें दिखे उसका टर्किश फूड का। वहाँ पे बहुत सारे टर्किश फूड के वहाँ पे वो थे। हमने नेट से सर्च किया कौन सा ज़्यादा फेमस है, जहाँ का बहुत बढ़िया है। फिर हम वहाँ गए ट्राई करने के लिए। सो अभी एक बार हम लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पर एक था कोई, तो वो खुद के यहाँ नहीं बना रहा था, किसी और के यहाँ से ला के ऐसे सब मतलब सर्व कर रहा था। तो हमें यहाँ का पसंद नहीं आया वो चीज़ें। फिर हम सर्च किए तो हमें पता चला कि नेक्स्ट वाली गली में है। तो हम जाके वहाँ पे ट्राई कोशिश किए कि ठीक है देखते हैं, उसके बाद हम लोग वो करते हैं। बस हम लोग निकल गए और आप देखिए कितना बढ़िया मज़ा आ रहा था गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे ट्राई करेंगे, आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसा था फूड। चलो आप इंजॉय करो, यहाँ की गलियाँ, यहाँ की चीज़ें आप इंजॉय करो, देखो। फिर आगे मिलते हैं, आपसे बताते हैं कैसा रहा वो फूड। सो गाइज वहाँ पर ऐसे ही लोग खाते हैं, बाहर चेयर एंड टेबल लगे रहते हैं। रात में तो और बढ़िया लगता है, ऐसा दीदी बता रहे थे, क्योंकि वो लोग आ चुके हैं वहाँ पर। और कुछ तो भी हंसी मजाक की बातें चल रही थी, अभी मैंने वो नहीं किया। एंड ये वहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गाइज, वहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, राफेल शायद करके ऐसा ही कुछ है, आपने देखा होगा। एक सेकंड में भी क्लियर हो जाऊँ। हाँ राफेल है, राफेल हॉस्पिटल वहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गाइज, बहुत बड़ा, यहाँ मतलब बहुत बड़ा है। और चलिए वो तो छोड़िए हॉस्पिटल की बात है। ये आ गया हमारा टर्किश फूड गाइज, ये तो इतना बढ़िया था ना कि एक बार आप लोग ज़रूर से ज़रूर ट्राई करो। ये वाला फूड बहुत ही अच्छा था, बहुत ही यम्मी था गाइज, बहुत ही यम्मी। मतलब मैं आपको बता दूँ ना कि ये फूड तो क्या ही था, लाजवाब। और ये जो बॉल टाइप का दिख रहा है ना, ये मुझे इतना पसंद था ना इतना पसंद था ना, इतना पसंद था ना कि मैंने तो शायद आई थिंक 4-5 मैंने ही दबा दिया इसमें का। और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उन्होंने एक्सप्लेन किया था क्या क्या है। हमारा शायद वो पीछे उनके उसमें शॉप में ना वो चल रहे थे, म्यूज़िक चल रहे थे, इसलिए ना वो उसमें कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। तो एक चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया, बस मुझे इतना पता है कि वो बहुत फेमस है टर्किश फूड वहाँ का। सो ऐसा था। और बाहर कुछ देर तक ये दोनों भाई बहन बैठे एंड कुछ गप्पे सप्पे हम भी बैठे थे, तो हमने सोचा थोड़ी सी ब्लॉग बना ले घूम घूम के, और इन लोग का फ़ोटो भी क्लिक कर दे अच्छे मोमेंट का। तो दोनों भाई बहन का मैंने फ़ोटो क्लिक किया एंड अपना भी किया साथ में, ऐसा नहीं अपने को नहीं छोड़ा मैंने, अपने को भी किया और कुछ तो भी ऐसे हम लोग बातें कर रहे थे, अभी यहाँ से कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, कैसे कब तक हम लोग घूमेंगे, क्या करेंगे, सारी प्लानिंग दीदी को पता चल गया मैं फ़ोटो ले रही हूँ एक चीज़ बड़ी अच्छी है गाइस, अभी देखा ना, एक कोई तो भी जा रहा था, वो रुक गया बीच में। यहाँ पर अगर आप किसी का फ़ोटो क्लिक करो ना,
गलती से किसी ने देखा नहीं और क्रॉस कर गए ना, वो ऐसे सॉरी बोलते ना कि लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया उन्होंने बीच में आके। मतलब हम खुद एक ऐसे साइड पे होके फ़ोटो ले रहे हैं जहाँ से लोग का आना जाना है। एक तरह से देखा जाए तो मेरे पास ये सिविक सेंस नहीं है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सब लोग लेते हैं ऐसे ही फ़ोटो। तो लेकिन वहाँ का एक कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मतलब बड़ी अच्छी चीज़ें लगी, कल्चर नहीं बोल सकते उसको, हाँ उसको ऐसे बोल सकते हैं। वहाँ का एक मतलब उन लोग का वो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे नेचर, कि वो गलती से भी आपके बीच में आ गए ना तो ऐसे मतलब इतना अफ़सोस करेंगे ना, इतना मतलब गिल्टी फ़ील करने जैसा टाइप का, अरे वो सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब जब तक आप स्माइल ना पास करो, बोलो इट्स ओके कोई नहीं, तब तक वो बहुत सॉरी फ़ील करते हैं, मतलब बहुत अलग तरीका का फ़ील करते हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छी है वो। तो हम लोग भी बहुत टाइम तक ना हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग भी घूमने गए, हम लोग की आदत पड़ गई थी कि अगर कोई फ़ोटो क्लिक करता था ना तो हम लोग भी 5 मिनट तक ऐसे देखते रहते थे, एंट्री नहीं करते थे बीच से हम लोग। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी थी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी होती थी। अगर हम सोसाइटी से नीचे आ रहे हैं ना गाइस, यही चीज़ मैं बोल रही थी कि बताने के लिए आपको, अगर हम सोसाइटी से नीचे आ रहे हैं ना और हमें लिफ्ट में कोई दिख गया, मतलब उनके सोसाइटी का, हमें क्या, हमें कोई थोड़ा ना पहचानता, ना हम उनको पहचानते हैं, हम तो खुद गए हैं अपनी सिस्टर के इन लॉ गए, मतलब नंद के यहाँ गए हैं, तो हम थोड़े ना किसी को पहचानते हैं। आई थिंक वो लोग भी अपनी बिल्डिंग के आगे पीछे किसी को नहीं पहचानते होंगे, चाहे बिल्डिंग में एक दो जन को ही पहचानते होंगे, कोई मतलब ऐसा ही होता है ना, सोसाइटी कहीं का भी हो, चाहे वो विदेश का हो चाहे देश का हो। हमारे यहाँ ही है, हमारी सोसाइटी के हमारे बगल में कौन रहता है हमें पता नहीं चलता है। हाँ, जब कुछ फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो वो लोग मिलते हैं, हम मिलते हैं, बस हो गया। यहाँ तो वो भी है, दिल्ली में तो वो भी नहीं था हमारे साथ तो ऐसा कुछ है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ ना, मैं अच्छी बात है आपको बता रही थी कि वहाँ पर क्या था ना कि अगर लिफ्ट में कोई मिल गया ना तो बहुत ही प्यार से स्माइल के साथ हेलो हाय, मतलब बहुत प्यार से हेलो, मतलब देख के स्माइल देख के आपको स्माइल पास करेंगे, फिर हेलो बोलेंगे। कोई आपसे जान पहचान नहीं है, उनका एक तरह से नमस्ते ही है, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। बट हमारे यहाँ तो अगर कोई सुंदर लड़की किसी लड़के को हेलो हाय बोल दिया, वहाँ की सारी लड़कियाँ सुंदर होती थी गाइज, बहुत सुंदर लोग होते थे वो इतनी स्लिम, इतनी मतलब इतने बढ़िया फिट होते थे लोग वहाँ के, बहुत सुंदर होते थे वो। मतलब किसी को भी ऐसा नहीं है कि वो एक पर्सन को सबको हेलो हाय, तो यहाँ पर तो बोल दे तो बवाल हो जाए, ऐसा कुछ हमारा है क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को धीरे धीरे ये सब चीज़ें बदलेंगी। बट हाँ, चीज़ें होती है कहीं कहीं की बड़ी अच्छी लगती है, बहुत प्यार से वो लोग, मतलब जो गोरे लोग होते हैं ना बड़ी प्यार से आपको ट्रीट करते हैं, हेलो हाय, मतलब मज़ा आता है देख के उनका, कह रहे वाह कोई जान पहचान है ही नहीं, इतना बढ़िया स्माइल पास करके गया बंदा दिन बन गया अपना, तो ऐसा कुछ रहता है। और अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और गाइस हम लोग घूमते घूमते इधर आ गए और ये देखिए पता नहीं हम कहाँ आ गए, बाप रे इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग क्या है। तो यहाँ पे यही होता था गाइस, मैं आपको बता दूँ, सही बता दूँ ना, तो वहाँ पे ऐसा ही होता था। हम कहीं भी, ये बहुत ही ऊंची बिल्डिंग थी, बहुत ही ये कितना फ्लोर का होगा मुझे तो खुद नहीं आइडिया, ये बहुत कुछ तो भी था, बहुत ये प्राइवेट एरिया था, इधर जाना अलाउ नहीं था, तो ऐसा कुछ था गाइज। और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी ना कि नीचे से ऊपर देखने में सर दर्द हो जाता था, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी यहाँ पे। और गाइज ये शाम का टाइम हो गया और हम लोग का है कि हम लोग अभी थोड़ा सा वो क्लार्क वे जाएंगे, उसके बाद उसका एक स्पेशल वीडियो मैं आपको दूँगी, और मेरे को जब टाइम लगे तो मैं दूंगी। एंड इसमें भी आपको दिखेगा नाइट टाइम का, वो डे टाइम का दिखेगा। मैं हर एक जगह बता तो रही हूँ आपको ना कि हर एक जगह मैं डे टाइम नाइट टाइम दोनों मतलब दो दो बार गई तो आप ये बिल्डिंग का देखो गाइस, ये बिल्डिंग है, कितना खूबसूरत बिल्डिंग है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये कितने फ्लोर का होगा, क्या होगा, कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। वहाँ पे ऐसे ही बिल्डिंगें दिखती थी, वहाँ बिल्डिंग देखने के लिए इंसान को ऐसे ऊपर मुंडी करने में मुंडी दर्द हो जाता था ऐसा कुछ होता था गाइज। और कभी कभी अच्छा भी लगता था कि अरे वाह कितना बढ़िया है, मतलब अच्छा लगता था, सब मिला के अच्छा लगता था। और बिल्डिंग भी कुछ अलग अलग टाइप के दिखते थे, बाहर से कुछ अलग डिज़ाइन दिखेंगे, अंदर से कुछ अलग टाइप का होता था। मैं मैक्सिमम जगह गई, मैक्सिमम आपको बता रही हूँ, मैक्सिमम जगह गई मैं ना, तो बाहर से ऐसे छोटे से गुंबद टाइप का बहुत दूर से दिखता था। और मैं आपको बताती थी ना कि एक जो बोर्ड टाइप का जो रेस्टोरेंट था ना, वो 57 फ्लोर का, बाप रे उसको तो आप कहीं से भी देख सकते हो हम जहाँ भी जाते थे वहाँ वो दिख जाता, हम जहाँ जाते वहाँ दिख जाता। मैं हमेशा बोलती थी अरे यार हम इसके आगे पीछे ही घूम रहे हैं क्या, सही सीरियसली देखा जाए ना तो हम उसके आगे पीछे ही घूमते रहते थे। बट चलना बहुत होता था गाइज, अंदर कोई आपको वो नहीं लेके जाना है, आपको घूमते ही रहना है। अगर साइकिल वगैरह किया आप तो चल सकते हो, बट मेरे को आता ही नहीं, तो मेरे चक्कर में ये भी फंस जाते थे, तो ये भी ऐसे ही चलते थे। और ये मौसम देखो गाइज, वाव, मौसम को आप वाव बोल सकते हो, मज़ा आ गया था, मज़ा आ गया था। और यहाँ बिल्डिंग के हम लोग फ़ोटो वोटो ले रहे थे, बहुत अरे अजीब, बहुत ही अलग अलग तरह की बिल्डिंग थे यहाँ पे गाइज, बहुत अलग लग भी रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम लोग ले रहे थे, दीदी कह रहे थे कि क्या बोलते हैं आंचल तुम लोग ले लो फ़ोटो, तब तक मैं यहाँ वेट करती हूँ। उन्होंने पूरा पूरा कोशिश करते थे कि हम लोग हर एक जगह घूम लें, देख लें सारी चीज़ें।
और यहाँ पर आगे गाइस ये क्लार्क वे बोलते हैं इस एरिया को। इसको ना ये रिवर वॉक बोलते हैं, यहाँ पर रिवर वॉक बोलते हैं इसको। और देखिए फिर से आ गया ये बोट वाला बोट वाला रेस्टोरेंट आ गया फिर से। ऐसा है, वो है दूर थोड़ा यहाँ से, बट वो दिख जाता है, इतना वो बड़ा है ना, इतना ऊंचा ना, कहीं से भी उसको दिखना ही दिखना है, किधर भी चले जाओ वो दिखना ही दिखना है, ऐसा हो जाता था। और हम लोग भी ऐसे, मैं कभी कभी इनको बोलती थी अरे यार उसको ही फोकस करते हो आप, इधर उधर फोकस करो, तो बोलते थे अरे यार दिख जाता तो इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ था। एंड ये भी कुछ था गाइस, ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, ये भी कुछ तो भी था जिसका फ़ोटो सब ले रहे थे। मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या था इस एरिया में, बट यहाँ पे ये रिवर वॉक का इतना खूबसूरत लगता था ना, इतना खूबसूरत है ना ये रिवर वॉक गाइस, बहुत सुंदर है। हमने पूरा रिवर वॉक किया। एंड यहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट है ना, और पूरा रिवर के किनारे किनारे ऐसे एकदम मतलब मस्त। तो अभी आपको दिखेगा, चलो आप इंजॉय करो, देखो, फिर मिलते थोड़ी देर में आपको। सो गाइज आप बताना आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये देखिए वाह ऐसा था, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप बताना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसका सेकंड पार्ट लेके बहुत जल्दी आते हैं। बाय।